हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों देखिए, यदि आपने कोई रजिस्ट्री करवाई थी और काफ़ी दिन हो गए, जैसे मान लीजिए सन 2014 में करवाई थी, 15 में करवाई थी, काफ़ी टाइम हो गया। अब टाइम के आधार पर, टाइम बाउंडेशन के आधार पर मान लीजिए आप दाखिल खारिज आपका नहीं हो रहा, या तहसीलदार कह रहा है काफ़ी समय हो गया, या आपके वकील से कह रहे हैं काफ़ी समय होगा, पेनल्टी लगेगी। तो ऐसा कुछ भी पेनल्टी नहीं लगती है। ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। अगर पेनल्टी लगती है तो आप उनसे ये कहिए कि महोदय पेनल्टी लगेगी तो किस बैंक में जमा होगी? सरकार के खाते में तो जमा होगी, उसकी रिसीविंग मिलेगी, वो चुपचाप रह जाएंगी। ठीक है ना? तो अब देखिए, यही आदेश है और बहुत बेहतर आदेश है। देखिए, अब आपने मेंबरशिप दी है तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरा डिस्क्रिप्शन है। ये आदेश जो दिया गया है वो किस में दिया गया है? ये दिया गया है साथियों, डॉक्टर MC लूथर। पहले ही आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब मैं इस पर जो दिखाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है ना? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी इसका, ठीक है ना? डॉक्टर MC लूथर बनाम मोहम्मद तारिक अतहर 2017, ठीक है? और यही आदेश कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना? ये देखिए, ठीक है ना? 2020 में भी रिपीट हुआ, 20 में, ठीक है ना? तो अब इस आदेश में क्या कहा है कोर्ट ने, वो देख लिए। अगर आपका समय के बेसिस काफ़ी पुराना हो गया, इसलिए दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, या आप इसलिए आवेदन नहीं दे रहे, तो इस आदेश आपकी हेल्पफुल करेगा, काफ़ी हेल्प करेगा। एक चीज़ साथियों मैं आपसे और कहूँगा, यदि आप बेहतर किसी मैटर पर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, या आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीदे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, जैसे डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, सरकारी ज़मीन तो नहीं, विवादित तो नहीं, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है? आप बातचीत कर सकते हैं, लीगल एडवाइस ले सकते हैं फीस पे करके, ठीक है? अब देखिए इसमें क्या कहा गया है वो आप देख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट पहले ले सकते हैं, क्योंकि अब मैं आपको थोड़ा समझाने वाला हूं, और बाद में हम साफ कर दूंगा उस जो है, तब भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे, विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण। साथियों, नामांतरण होता है दाखिल खारिज, प्रार्थना पत्र देने की परिसीमा, यानी कि आपने कोई बेनामा कराया, उसका नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज के लिए आप एप्लीकेशन कब तक दे सकते हैं? प्रश्न ये है कि क्या नामांतरण प्रार्थना पत्र यानी कि दाखिल खारिज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा है? यह निर्धारित किया गया कि नामांतरण प्रार्थना का दाखिल खारिज के लिए कोई परिसीमा वेत नहीं है। स्पष्ट हो गया ना? अब नामांतरण प्रार्थना पत्र कालाबाधित होने के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है? इसलिए निरस्त नहीं किया जा सकता है कि इस टाउन बाउंडेशन हो गया, काफ़ी समय हो गया। अब नामांतरण के लिए, प्रार्थना प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा नहीं, यानी कि दाखिल खारिज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कभी भी कर सकते हैं। नामांतरण हेतु कभी भी प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। नामांतरण की कार्रवाई एक सरसरी प्रक्रिया है, जिसमें स्वामित्व प्रकरण हेतु नहीं होता। अब देखिए कितना अच्छा आदेश आपको मिल गया है, ठीक है ना? तो इससे जो भी ऐसे लोग हैं जिनका भाई दाखिल खारिज वगैरह नहीं हो रहा है, तो वो इससे जो है अपना काम करवा सकते हैं, ठीक है? और साथियों एक और चीज़, अगर आपने स्पॉन्सरशिप ली है तो जैसे ही अधिक लोग हो जाते, जैसे मान लीजिए 1000 लोग हो जाते, वैसे ही जो है हम संडे को ऑनलाइन आया करेंगे, और आप लोग अपने अपने कमेंट्स की रिप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना? कमेंट्स कर सकते हैं, उनके रिप्लाई भी दिए जाएंगे, और आप इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो, ठीक है? बाकी अगर आपने मान लीजिए 89 वाली मेंबरशिप ले रखी होगी तो उसमें कमेंट्स का भी आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है जी साथियों? धन्यवाद।